मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उत्कर्ष के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैं आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। हाँ बच्चों, सही सुना आपने, बहुत बड़ी खुशखबरी आज आपके लिए लेकर आई हूँ। आपके बोर्ड का पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है वो गवर्नमेंट बोर्ड की तरफ से आपके जारी कर दिया गया है। और वो पेपर का पैटर्न जो है बच्चों, इतिहास में कभी ऐसा पेपर नहीं आया है जो पैटर्न इस बार आपके आ रहा है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है बच्चों, जल्दी से उसको जानते हैं कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं उसके बारे में। देखो, सबसे पहले आपको क्या बता रही हूं, सत्र 2021 का जो हिंदी मीडियम का 10th RBSC का पेपर है, SST का, वो कैसा रहने वाला है इस बार, उसके बारे में तो जानते हैं। सबसे पहले देखो, कुछ सामान्य निर्देश हैं जो हमेशा की तरह हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। आपको प्रश्न पत्र पर आपके रोल नंबर लिखने हैं, जो हमेशा ही लिखने होते हैं। आपको देखो, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। और एक चीज बच्चों ध्यान रखना, प्रश्न का उत्तर जो आपको उत्तर पुस्तिका दी है उसी में ही लिखोगे। और इसके साथ सबसे जरूरी बात देखो, जो आंतरिक खंड आपको दिए गए हैं, यानी जैसे एक क्वेश्चन है उसके अंदर 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि आप उसका एक क्वेश्चन यहां कर रहे हो और दूसरा लास्ट में जाकर कर रहे हो। ऐसे मत करना, जगह छोड़ देना। अगर आपको याद नहीं आ रहा है उसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दो, लेकिन करने आपको उसी सीक्वेंस में है बच्चों। देखो, ध्यान रखना, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है, यानी एक क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन और हैं, 10 क्वेश्चन है, तो उसी को उसी के सीक्वेंस में करना है। क्लियर? इसके बाद हिंदी और अंग्रेजी दो में आपका, दोनों में आएंगे, हिंदी में भी लिखा हुआ आएगा, इंग्लिश में भी आएगा। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होता है तो ध्यान रखना बच्चों, हिंदी जो है उसी को ही आप सही मानोगे, क्योंकि हम हिंदी मीडियम की बात कर रहे हैं। बोलो, ये निर्देश क्लियर है? चले आगे। अब देखो, अब हम पेपर की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपका पेपर 5 टाइप के क्वेश्चंस में आने वाला है। देखो, अ भाग, ब भाग, स, द और य, यानी 1, 2, 3, 4 और 5 तरह के क्वेश्चंस जो है आपके रहने वाले हैं। एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन नंबर 1, उसमें देखो बच्चों कितने क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, 1 to 10। और बच्चों वो कैसे होंगे? वो मल्टीपल चॉइस वाले, अब सद में 4 ऑप्शन और उसमें से एक ऑप्शन राइट करना है। बहुत ही इजी, बहुत ही शानदार इस बार आपके पेपर बना है। कभी भी आपके इस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। वैकल्पिक प्रश्न, जी हाँ बच्चों, 1 से 10 तक में आपके वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं 2 से 11 नंबर तक के क्वेश्चंस की। तो वो क्वेश्चन कैसे रहेंगे बच्चों? तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तक के क्वेश्चन 1 नंबर के रहेंगे। और 9, 10, 11 बच्चों और शानदार, सिर्फ और सिर्फ फिलअप भरने हैं। हाँ बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो बताओ कितना शानदार इस बार आपका पेपर बनना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऐसे छोटी क्लासों में क्वेश्चन आते हैं, उसी प्रकार से आपको बहुत ही शानदार तोहफा गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है। 9, 10, 11 3 क्वेश्चन जिसमें सिर्फ फिलअप भरा और आपका नंबर आपके हुए, यानी 20 नंबर का ये शानदार प्रॉफिट आपको इस खंड अ में दिया जा रहा है। सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर के रहेंगे। आगे चलते हैं। देखो, 12 से 19 खंड ब की बात करें, टोटल क्वेश्चन कितने हुए? 8 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा और 16 नंबर आपको इसमें मिलने वाले हैं। क्लियर? इसके बाद अगर हम खंड स की बात करें तो खंड स में भी आपको चॉइस दी जाएगी। देखो, पहले सिर्फ निबंधात्मक में चॉइस थी, अब आपको खंड स में भी चॉइस दी जाएगी, खंड द में भी दी जाएगी और खंड य में भी। हाँ बच्चों, तीनों में आपको चॉइस जो है दी जाएगी, ताकि जो आपको याद है अच्छे से उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करना। तो खंड बी स जो बात करते हैं 20 से 23 तक, जो 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, 20, 21, 22 और 23, यानी 16 मार्क्स टोटल आप प्राप्त कर सकोगे और उन क्वेश्चंस में भी चॉइस रहेगी। इसके बाद बात करते हैं चॉइस और 25 नंबर के क्वेश्चन की। बच्चों, वो मैप है और मैप में भी हाँ आपको चॉइस दी जाएगी। 2 क्वेश्चन चॉइस नंबर भी और 25, 2-2 क्वेश्चन आपके मैप के आएंगे, 5-5 नंबर मिलेंगे, यानी 10 नंबर आपको बिल्कुल इजी। सिर्फ मैप में आपको स्थान लगा दिया निशान और लिख दिया और आपके 5 नंबर पक्के हुए, तो 10 नंबर आपके यहाँ बहुत ही इजीली आप प्राप्त कर सकोगे। तो ये है खंड द की शानदार आपके जो दी गई है छूट। इसके बाद हम बात करते हैं 26 से 28 की। 26, 27, 28
3 क्वेश्चन जो निबंधात्मक रहेंगे बच्चों, उसमें आपको इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि नया इतिहास बनाया है हमने। इस बार आपको क्या दिया गया है, बड़े क्वेश्चंस में 3 चॉइस। हाँ बच्चों, मैं सही कह रही हूं, ध्यान से सुनो क्या कह रही हूं। 3 चॉइस दी जाएगी एक क्वेश्चन में ही, 1, 2 और 3। कभी भी ऐसा आज तक पेपर नहीं आया है, लेकिन इस बार का ये नया पैटर्न जो है वो आपको दिया गया है, जिसमें आपको जो बड़े निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 6 नंबर वाले होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे, और आपको 26 से लेकर 28 तक के 3 क्वेश्चन जिसमें आप 18 मार्क्स प्राप्त कर सकोगे, उसमें 3 चॉइस दी जाएगी। आइए देखते हैं पेपर कैसा रहने वाला है। तो देखो इस पर नजर डालते हैं हम। सबसे पहले ये मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, बस एक ये लिखा और आपका 1 नंबर पक्का हुआ। तो इस प्रकार से 10 क्वेश्चंस जो है, देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन आपके कैसे रहने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी वैकल्पिक प्रश्न। 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे, एक विकल्प सही चुनना है और आपको 1 नंबर प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन, जो 1 नंबर के हैं। कितने नंबर के, 1 नंबर के। वर्धन वंश का संस्थापक, राज्यपाल, ये सारे क्वेश्चंस आपको इस प्रकार से 1 नंबर के पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन 9, 10 और 11। देखो बहुत ही इजी, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड लिखना है और 1 नंबर पूरा। छोटी क्लास में छोटे बच्चों को जैसे नंबर दिए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको भी ये शानदार जो है छूट इस बार मिल रही है बच्चों, कि आप इस प्रकार से छोटे क्वेश्चन भी कर सकते हो। नेक्स्ट आगे चलते हैं, खंड ब की बात करते हैं, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं हम खंड स की। देखो खंड स में भी आपको चॉइस दी गई है, जो 20, 21 क्वेश्चन है आपका, 22, 23 सभी में आपको चॉइस दी जाएगी। है ना शानदार पेपर, कितना शानदार पेपर इस बार बनाया है। अब आ जाओ खंड द पे, जो मानचित्र से संबंधित है यानी मैप। 2 क्वेश्चन मैप के 5 नंबर के, उसमें भी आपको चॉइस दी गई है, या तो आप कोयला क्षेत्र बता दो या आप खनिज पेटियां बता दो, दोनों में से कोई भी आपको बताना है और 5 नंबर प्राप्त करने हैं। या तो भारत के मानचित्र पर दिल्ली, लखनऊ, झांसी, कानपुर, बनारस बता दो, और या फिर अमृतसर, बंबई, जयपुर, गोरखपुर, कलकत्ता बता दो। तो इस प्रकार से ये 10 नंबर जो है आपके पक्के होते हैं। आगे चलते हैं। देखो सबसे शानदार चीज बच्चों, आपको खंड य में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 चॉइस दी गई है। कितनी चॉइस, 3 पेपर। एक कभी ऐसा पेपर नहीं बना कि एक क्वेश्चन में 3 चॉइस दी गई हो। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 जो रहेगा, उसमें या तो छत्रपति शिवाजी लिखो, या हम्मीरदेव लिखो, या सल्तनत कालीन प्रशासन व्यवस्था लिखो। किसी को सल्तनत याद नहीं है तो शिवाजी लिख दिया, शिवाजी याद नहीं है तो हम्मीरदेव चौहान लिख दिया। देखो ये पेपर नहीं आएगा आपके, ध्यान रखना है। ये पेपर का पैटर्न बता रही हूं मैं आपको कि मॉडल पेपर है, कि किस प्रकार का आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये नहीं सोचना है कि जो मैंने क्वेश्चन बताए बिल्कुल वही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। नहीं बच्चों, ये आपको मैं सैंपल पेपर बता रही हूँ, मॉडल पेपर बता रही हूँ कि इस तरीके से 3 ऑप्शन जो है वो आपके निबंधात्मक प्रश्न में रहने वाले हैं। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो कितने ऑप्शन, 3 ऑप्शन जो है वो आपके रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो वो भी, उसमें भी आपके जो है, या तो आप ये लिखो या इस क्वेश्चन का आंसर दे दो या इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। इस प्रकार बच्चों बहुत ही शानदार इस बार का पेपर जो है डिजाइन किया गया है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं कह रही हूं, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें से हो सकता है कोई क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आप इस भरोसे नहीं रहना कि यही पेपर आने वाला है। ये मैंने आपको मॉडल पेपर बताया बच्चों, कि पेपर का पैटर्न जो बोर्ड द्वारा है वो जारी किया गया है और इस तरीके से आपको परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पूरी 100% मेरी शुभकामना है बच्चों आपको, कि आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट इस बार लेकर आना है, अच्छे से पेपर करना है और सफलता को प्राप्त करना है। जय हिंद।